सुग्रीव के गले में माला पहना करके भगवान ने बाली को संदेश दिया है कि तू कहता है कि मैं समदर्शी हूं, लेकिन नहीं, सुग्रीव के गले में तो मेरी माला देख ले और समझ जा कि मैं सुग्रीव के पक्ष में खड़ा हो गया। भगवान कहना चाहते हैं मैं अपने भक्त का पक्षपाती हूं। अब भी समझ जा, इसी में तेरी कुशलता है। मैं समदर्शी नहीं हूं। सुग्रीव आए, पुनः युद्ध के लिए चुनौती दिया बाली को। बाली ने देखा कि सुग्रीव फिर आ गया, उठाया गदा, दौड़ पड़ा, फिर युद्ध हो रहा है। बहु छल बल सुग्रीव कर हियहारा भय मारा बाली राम तब हृदय माझी सरता। सुग्रीव बाली से बहुत देर तक लड़ते रहे, जो भी बल था सब लगा दिया। सोचा केवल बल से ही बात नहीं बनेगी, थोड़ा छल भी लगाएं। बहु छल भी लगा दिए, लेकिन फिर भी हार गए। कई बार ऐसे ही होता है, किसी काम में हम जब सफल नहीं होते, ईमानदारी से कहें चलो बेईमानी का रास्ता अपनाएं, झूठ बेईमानी छल कपट करें, क्या पता सफल हो जाएं। लेकिन भगवान छल कपट झूठ बेईमानी से ही किसी को सफल कर देते। दुनिया में बहुत ऐसे हैं, उनसे चाहे दिन भर झूठ बोलवा लो, फिर भी जहां के तहां पड़े रहते हैं। तो पूरा बल लगा दिया, छल लगा दिया, जो भी कर सकते थे कर दिया, लेकिन बाल के सामने कोई बस नहीं चल रहा है। हृदय से हार गए। हे प्रभु, ये मार डालेगा, मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है, इसको आप समाप्त करो। इतना कहना था कि भगवान वृक्ष के आड़ में खड़े थे, धनुष पर बाण चढ़ा रखा था, चला दिया, बाली की छाती में लगा, बाली गिरा धराशायी हो गए। भगवान बाहर निकले। भगवान बाहर निकले, देखा बाली पड़ा है। भगवान को उलाहना देने लगा, आपने छिप करके मारा। अरे छिप कर तो शत्रु पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए, धर्म विरुद्ध है। आपने अधर्म किया, मेरा अपराध तो बताओ। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव कुमारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याधि की नाई। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याधि की नाई। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याधि की नाई। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई,
कहता है, धर्म हेतु अवतरी हूं गोसाई, मारी मोहि व्याध की नानी। आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। मुझे मारकर कौन सा धर्म हुआ है? मेरी गलती तो बताओ। भगवान ने कहा, बाली तेरे प्रश्न में ही तेरा उत्तर छिपा हुआ है। मुझे पहचानता है? बोले हाँ। कौन हो? बोले आप साक्षात भगवान हैं। पहचान रहा है? बोले हाँ। मेरा अवतार क्यों होता है जानता है? बोले जानता हूं। क्यों होता है? बोले धर्म हेतु अवतरे हो, धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतार होता है। मानता है? बोले हाँ मानता हूं। भगवान ने कहा, फिर तू क्यों कह रहा है कि तुझे मारकर मैंने अधर्म किया? विरोधाभासी बात क्यों कर रहा है? एक तरफ तो कहता है कि मेरा अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है, और फिर ये भी कह रहा है कि तुझे मारकर मैंने अधर्म किया। और सुन, मैंने तुझे नहीं मारा, तुझे मारा होता तो तू मर गया होता, तेरी बोलती बंद हो गई होती। ये जो भाषण दे रहा है ना, पड़े पड़े भाषण देने के लिए तू बचता नहीं। मैंने तुझे नहीं मारा तो बोले, मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, मैंने तेरे अभिमान को मारा। तुझे अपने बल का इतना अभिमान हो गया था, तो सोचता था मुझे कोई पराजित ही नहीं कर सकता है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तुझे अपने बल का इतना अभिमान था, और उस अभिमान के नशे में तो डूबा रहता था। क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अधर्म है, क्या धर्म है, इसका विवेक नष्ट हो गया था। अब नशे में तो विवेक नष्ट ही हो जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, ये पता नहीं चलता है। और देखो, मादक पदार्थों का नशा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक नशा अभिमान का होता है। कोई भी अभिमान, धन का अभिमान हो, पद का अभिमान हो, ज्ञान का अभिमान हो, अभिमान का नशा बड़ा खतरनाक। बाली को अपने बल का अभिमान था, बोले तेरे अभिमान को मारा, और अभिमान के नशे में तू इतना डूबा था, इतना डूबा था, क्या पाप है, क्या पुण्य है, तुझे पता ही नहीं। अरे मूर्ख, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहूँ जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगनी अर्थात बहन, पुत्र वधू और कन्या बेटी, ये चारों एक समान होती हैं। इन पर कोई कुदृष्टि डालता है तो बहुत बड़ा पाप करता है, बहुत बड़ा अपराध करता है। ताहि बधे कछु पाप न होए। अरे दुष्ट, तूने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया था। छोटे भाई की पत्नी वो बेटी के समान होती। इतने बड़े अधर्म में डूबा था,
और कह रहा कि मैंने कौन सा धर्म किया, कौन सा पाप किया, भाषण दे रहा है। तो बाली का अभिमान मर चुका है, भगवान की चरण पकड़ करके रोने लगा। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैं पाप में लिप्त था, लेकिन अपने बल का इतना अभिमान का नशा चढ़ा था, मैं सोचता था मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु वजहूं मैं पापी अंत काल गति तोरी। क्या अब भी मैं पापी हूं? भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, पापी से पापी व्यक्ति भी मेरे जब सन्मुख होता है तो उसका सारा पाप समाप्त हो जाता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अब तेरा पाप नष्ट हो गया है, अब तुझमें दोष नहीं। अभिमान को मार दिया तेरे। यदि तू कहे तो मैं तुझे स्वस्थ कर दूं। बाली ने कहा, नहीं प्रभु, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। तो क्या चाहते हो? बोले, मृत्यु चाहता हूं। क्यों मृत्यु चाहते हो? बोले, इसलिए कि जन्म जन्म मुनियतन कराही, जन्म जन्म मुनियतन कराही, जन्म जन्म मुनियतन बड़े बड़े यति, बड़ी बड़े साधक बड़ी बड़ी साधना करते हैं, लेकिन अंध समय आपका नाम मुख में आना कठिन हो जाता है। और आप साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं, आपका दर्शन कर रहा हूं, इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। मैं मृत्यु चाहता हूं, लेकिन प्रभु जो मरणासन्न है, जिसकी मृत्यु बिल्कुल सन्निकट है, उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। तो मेरी भी अंतिम इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले, मेरा बेटा अंगद है, आप इसको अपनी शरण में ले लो, बस यही इच्छा है। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नायापन, दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। ये मेरे समान ही बलवान है। यह तनय मम सम, लेकिन इसमें और मुझ में अंतर है। क्या? मैं बलवान तो था, लेकिन साथ साथ मुझ में अभिमान भी था। अब मेरा बेटा अंगद बलवान है, लेकिन इसमें अभिमान नहीं है, इसमें विनम्रता है। यह तनय मम सम विनय बल, बल के साथ विनय है, विनम्रता है। और मुझ में जो बल था, उस बल के साथ अभिमान जुड़ा था। तो मेरा परिष्कृत रूप है। नाथ, इसको आप अपनी शरण में ले लो। अंगद का हाथ पकड़कर बाली ने भगवान के हाथ में पकड़ाया और भगवान का दर्शन करता हुआ
प्राण का परित्याग करता है। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने बाली को छिप करके मारा, अधर्म किया। देखो, भगवान छिप करके ही मारते हैं। रामायण में वृक्ष को कर्म का प्रतीक कहा गया है। भगवान जीव के कर्म के आड़ में खड़े होकर के उस पर प्रहार करते हैं। जैसे किसी का हार्ट अटैक हो गया, मर गया, लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मर गया। हार्ट अटैक से नहीं मरा, हार्ट अटैक के आड़ में खड़े होकर के मारने वाला तो परमात्मा होता है। किसी का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, मर गया, लोग कहते हैं एक्सीडेंट से मर गया। एक्सीडेंट से नहीं मरा, एक्सीडेंट के आड़ में खड़े होकर के मारने वाला तो परमात्मा ही होता है। वो सामने आकर के नहीं मारता, वो आड़ लेकर के मारता है, वो छिप करके मारता है। तो बाली का प्राणांत हुआ। उसकी पत्नी तारा आती है,